लेकिन लीजेंड जो होता है वो कहीं नहीं जाते, उसको लोग भुला नहीं पाते, क्योंकि वो जो क्रिएट करके जाते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हमको मेन स्ट्रीम में गाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेन स्ट्रीम का गाने का क्या हालत है, मेन स्ट्रीम का फिल्म का क्या हालत है, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पब्लिक भी देख रहा है। सिंपल सा वर्ड है कि वो पहले था हमारे वोकल पे प्रायोरिटी होता था, वॉइस पे प्रायोरिटी होता था, कंपोजिशंस पे प्रायोरिटी होता था, आज साउंड पे प्रायोरिटी हो रहा है। हाँ, एक दिन में 28 गाने का जो रिकॉर्ड है ना, वो मजबूरी में हुआ था। Hello, Kumar Heather Shannon. Welcome to Indian Express. थैंक यू। Congratulations. 9 to 5 गाने को लोग इतना प्यार कर रहे हैं और ऑफकोर्स सबकी कहीं ना कहीं वही जिंदगी हो चुकी है आज 9 से 5 के बीच में। सो किसका आइडिया था ये एंड ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ? The idea was by my sister Annabelle. She goes to college, and I went through a phase too where it was a 9 to 5 thing. So, yeah, we mixed our experiences together, and that's how she created. She wrote the lyrics, she composed the music, and while we were creating and brainstorming, we thought that Dad would be a perfect fit to be on the song. Yeah, that's how the story began, and it turned out to be such a beautiful track, and I'm so happy that people are loving it. Exactly. सर आपको क्या कहना? देखिए, मेरा तो इस गाने में इस गाने का हिस्ट्री ये है कि मैं गाना ही नहीं चाह रहा था, एंड क्रिएट तो एनाबेल ने किया एंड शैनन, ये लोग तो कंपोजिशन, लिरिक्स एंड ऑल वीडियो शूटिंग तक वो लोगों ने किया। क्रेडिट्स तो उनको ही आता है, एनाबेल को। एंड डेफिनेटली मेरे को ये लोग जब गाने के लिए रिक्वेस्ट किया तो मैंने बोला कि भाई इंग्लिश नहीं गाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में तुम लोगों का जो एक्सेंट है वो एक्सेंट, इंग्लिश तो ऐसा गा दूंगा, लेकिन जो एक्सेंट के साथ तुम्हारे साथ डुएट करना है, अगर मेरा सोलो होता तो मैं गा देता, पर इनके साथ गाना के लिए हमको वो एक्सेंट का अगर मैच नहीं होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन लोगों ने वो एक्सेंट के लिए मेरे को फोर्स किया। लिटरली हमको ज़िद बहुत है छोटी बच्ची की, छोटी बेटी की, तो वो एकदम पकड़ लिया कि नहीं डैडी यू हैव टू सिंग, बिकॉज ये गाने का जो पोर्शन है मैंने आपके लिए बनाया। तो मैंने बोला कि भाई लास्ट में मैं हार मान के मैंने बोला ठीक है गा देता हूँ। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं नर्वस था, ये लोग बहुत खुश थे, मैं नर्वस था। तो ये एक बड़ा क्रूशियल मोमेंट था फॉर मी कि मेरे को उस दिन वो गाना गाना पड़ा। एंड अल्टीमेटली जब गा के निकले तो अच्छा लगा कि भाई गा तो दिया। एंड अभी और अच्छा लग रहा है कि जो पब्लिक जिस तरह से पसंद कर रहा है एंड जिस तरह से पब्लिक इसको प्यार दे रहा है, आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है देख के। बिल्कुल, फैंस को बेसब्री से इंतजार था आपके नए गाने का, कुछ ऐसा कि आप आउट ऑफ द बॉक्स आपने करके दिखाया। शान, क्या कुछ कहना, व्हाट यू हैव लर्न, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन, so what guidance he has given, what things you have learned from him? I've learned basically everything. I grew up listening to him, so he's been my guru since day one. So, you know, hearing his songs, and even like the advices that he gives me on, you know, the annotations and the advices on like the mic techniques, or, you know, what you should prepare before you hit the recording sessions and stuff like that. So all of that, even you know, basic advices on how to, you know, handle yourself in the industry, and, you know, how to like connect with people and everything. So yeah, all of this, you know, I'm just kind of like jotting it down in my diary and keeping that in my mind every now and then. So yeah. Well, आपसे जानना चाहूँगी, बॉलीवुड को इतना साल इतने अच्छे गाने देने के बाद जो है, आज मैंने अभी थोड़ा न्यूज़ देखा था जहाँ पर आपने कहा था कि रिस्पेक्ट हर कोई देता है लेकिन आजकल गाने नहीं दे रहे। तो क्या आपको लगता है कि कहाँ ऐसा कुछ हो गया है कि आज जो है इतना नाम कमाने के बाद, इतना काम करने के बाद आज काम नहीं है? नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। ये हमारे इंडस्ट्री में जब से इंडस्ट्री बना तब से ये सिस्टम जो है ये चले आ रहा है कि एक डिकेट 2 डिकेट एक सिंगर गाते हैं, उसके बाद एक दूसरा सिंगर आता है, फिर तीसरा सिंगर आता है, इस तरह से चलते रहते हैं। लेकिन लीजेंड जो होता है वो कहीं नहीं जाते, उसको लोग भुला नहीं पाते, क्योंकि वो जो क्रिएट करके जाते हैं। तो ऐसा भाग्य हमको मिला कि हमने क्रिएट करने का हमको मौका मिला, हमने वो क्रिएट किया और हम चलते जा रहे हैं। आज 40 ईयर्स होने को लगा इंडस्ट्री में, 38 ईयर्स नियर अबाउट। तो अभी भी मैं गा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। पब्लिक मांग रहा है, अभी भी मैं गा रहा हूँ, अभी भी मैं शो कर रहा हूँ।
ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये बिकॉज ऑफ दैट कि अगर इंडस्ट्री हमको गवाएंगे या नहीं गवाएंगे, उसके लिए हम अपने आप को तो मार नहीं सकते, बिल्कुल। दैट इज़ देयर चॉइस। लेकिन पब्लिक का जो चॉइस है ये तो हम जानते हैं यार, हम देखते भी हैं यार, हम उसका एंजॉय कर रहे हैं उस पब्लिक चॉइस का। एंड पब्लिक ने मेरे को एंजॉय करा रहा है कि भाई हम लोग अभी है आपके लिए, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं, अभी हम लोग आपका शो देखना चाहते हैं, हम आपको लाइव सुनना चाहते हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग में देखना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने अभी कर दिया। अभी तो मैंने यूट्यूब चैनल खोल दिया द कुमार सानू ऑफिशियल, एंड उसमें एवरी 7 डेज 10 डेज में एक नया गाना आता है। एंड अभी धीरे धीरे उसमें अनुराधा पटवाल ने मेरे साथ डुएट गाए, फिर साधना सरगम जी ने मेरे साथ डुएट गाए, अलका जी अभी बीमार है थोड़ा सा इसलिए, नहीं तो अलका जी भी गाती थी। अभी श्रेया को मैं गवाऊँगा, एंड शायद बाकी जितने भी सिंगर्स हैं कविता कृष्णमूर्ति गाएंगे। तो ये सारे लोग गाएंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो ही 90s के ये सिंगर लोग अभी भी कैपेबल है, अभी भी ये गा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं अपना पब्लिक को देने के लिए मैं यूट्यूब चैनल में रेगुलर गाना अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमको मेन स्ट्रीम में गाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मेन स्ट्रीम का गाने का क्या हालत है, मेन स्ट्रीम का फिल्म का क्या हालत है, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पब्लिक भी देख रहा है कि कैसा मुँह के बल गिर रहा है सारे मूवीज़। तो इट्स ओके कि मेन स्ट्रीम का गाना आए और भूल जाए लोग, उससे बेटर है कि हम उसके दिल में रहने के लिए कुछ कोशिश करें, है ना। वो जो कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, कहीं ना कहीं आज भी हम देख रहे पुराने गानों को उठा के रिक्रिएट कर रहे हैं। वो आपको सही लगता है कि नए सिंगर जो है पुराने गानों को छेड़छाड़ कर रहे? क्योंकि कई सारे लोग नहीं, नए सिंगर्स को नहीं गाना चाहिए। नए सिंगर्स को मैं एक सलाह देता हूँ, आपको अगर कोई हम लोगों का गाना आप लोगों को अगर गवाना जाए तो डोंट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज पहले ही एक कंपैरिजन हो जाता है कि मैं क्या गाया और आप क्या गा रहे हो। बेटर, आप शायद मेरे से 1000 टाइम बेटर गा दिया, लेकिन मेरे जैसा नहीं हुआ। ये कंपैरिजन होता रहेगा कि आपने पहले ही एक माइनस पॉइंट ले रहा है कंपैरिजन। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है वो आपका वॉइस को लेके पड़ जाएंगे, आपका टोनल क्वालिटी में क्या हेवीनेस है या पतला है या कुछ भी है, वो मेरे साथ कंपेयर किया जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो होता है ये पहले ही माइनस पॉइंट हो जाता है। तो मैंने बोल रहा हूँ कि आप नया गाना गाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई पुराना सिंगर का गाना आप अगर लेते हो तो उसको आप किसी भी हालत पे 100% जस्टिफाई कर नहीं पाओगे। या तो उससे बेटर गा दोगे, जस्टिफाई नहीं हुआ, या तो उससे कम गाओगे, जस्टिफाई नहीं हुआ, क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं गा सकते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? तो बेटर है कि आई थिंक कि पुराने सिंगर अगर कैपेबल है तो उसी से क्यों ना गवा जाए। उसी से गवाने से आपका बहुत सारी चीज़ें आपको प्लस पॉइंट हो जाता है। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए, म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए, कि आपको सबसे पहले उस आदमी का जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं कि भाई सुन के देखते हैं कुमार सानू ने फिर से गाया, तो पहले ही आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो दीज आर द लॉजिक्स कि आप हमारे गाना लेके खेलना चाहते हो खेलो, लेकिन उसका रिजल्ट भी आप देख लिया, कोई रिजल्ट आपको मिलता नहीं है, आपने बहुत सारे गाने करके देख लिया। तो आई थिंक कि इसमें आपको सोच विचार करना चाहिए। ये तो आपने बहुत सही कहा, लेकिन आपसे भी मैं यही सवाल सेम जानना चाहूँगी कि तब की म्यूज़िक में और अब की जो जनरेशन आई है या अब जो लोग सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कहाँ पर म्यूज़िक इंडस्ट्री अब आगे हेड कर रही है? नहीं कुछ नहीं, फॉल है या कहाँ लाइफ होगा? सिंपल सा वर्ड है कि वो पहले था हमारे वोकल पे प्रायोरिटी होता था, वॉइस पे प्रायोरिटी होता था, कंपोजिशंस पे प्रायोरिटी होता था। आज साउंड पे प्रायोरिटी हो रहा है। साउंड को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कि न्यू साउंड कैसे आए। अभी एक जैसे हीरोइटिक वॉइस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वॉइस अलग है कि नहीं। अभी अलग कैसा है, वो सांड भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, बकरी भी हो सकता है, कुछ भी हो, अलग तो है ना। तो अलग पे बहुत ज़्यादा जोर वो लोग दे रहे हैं। अगर कुछ आपको शिकायत है या अगर कुछ सलाह देना है आने वाली पीढ़ी को, तो क्या कुछ आप कहना चाहिए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारा बता दिया कि आप आर्ट को ठीक करो, देखो बिजनेस अपने आप होगा। एंड दूसरी बात है कि अब आँखों में रहोगे तो आँख बार बार झपकता है। आज एक सिंगर, कल एक सिंगर, परसों एक सिंगर, नरसों एक सिंगर,
लेकिन आप दिल में रहोगे वो झपकता नहीं है, वो स्टेबल हो जाता है वहाँ पे, वो दिल में ही रहेगा। तो कोशिश करो कि कोई भी चीज़ ऐसा क्रिएट करो जो दिल में जगह बनाए और दिल में रहे। आंसर अभी मैंने सुना था आप एक इंटरव्यू में कह रहे थे आपकी एक दिन में 28 जो है गानों का रिकॉर्ड, वो अगर आप दोबारा से एक बार बता सकते हैं। हाँ, एक दिन में 28 गाना का जो रिकॉर्ड है ना, वो मजबूरी में हुआ था। उस समय 1993 में सितंबर में मेरा एक टूर था लंबा 40 डेज़ का, यूएस टूर था, यूएस कनाडा। तो मैं जाने वाला था, तो उससे पहले सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर से वो लोग सब बोल रहे थे कि भैया हमारा गाना करके जाइए क्योंकि हमको शूटिंग रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो होता है बॉलीवुड में, उस समय कितना फिल्में एक साथ बनते थे, 300 फिल्में एक साल में बनते थे हिंदी में। तो सब लोग चाह रहे थे कि उनका गाना गा के जाऊँ। तो मेरा स्टूडियो था वहाँ पे जो में म्यूजिशियन स्टूडियो। तो मैंने सबको, मेरा मैनेजर को बोला सबको बुला लो जिनको गाना करनी है, वो अपना ट्रैक लेके आ जाए और मेरे को गाना करा के चले जाए। तो इस तरह से रिकॉर्ड बन गया। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था एंड देन वो लोगों ने फॉलो किया। बिल्कुल, और वही अगर दौर था जहाँ पर बैक टू बैक जो है लोग उस गाने को पसंद इसके लिए करते थे क्योंकि उसमें साउंड भी था, कहीं ना कहीं जो है म्यूजिक के साथ जो है लिरिक्स भी उतने अच्छे होते थे। आज के टाइम पर जब आप गाने सुनते हो, उनके लिरिक्स देखते हो, तो क्या आपको लगता है? नहीं, क्या है कि उसका डेफिनेटली उसका जो उर्दू शायरी एंड दीज आर द थिंग्स, इसके ऊपर वर्कआउट किया जाता था। आज थोड़ा सस्ता टाइप का लिरिक्स हो गया, मतलब इजीली आपके जहन में चढ़ेगा ऐसा टाइप का। उस लिरिक्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपको उसमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी था। तो ठीक है, आज का चालू आदमी के साथ कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इसमें कनेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये आपका 4 बॉटल वोडका, रोज मेरे फटका, इस तरह के वर्डिंग आप देखो, ये एक मजाक वाली बात हो जाती है जिसमें आपको दिल में रहने वाली कोई बात तो इसमें है नहीं। तो उसी तरह से हल्का आपके आंखों के ऊपर आएगा, आंखों से निकल जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा चीज़ करो, ऐसा लिखो, ऐसा कंपोज करो कि वो गाना जब गाए, डेफिनेटली उसमें हीरो भी शक्ल ढंग से होना चाहिए, तो नहीं तो फिर वो ऐसे भी जमेगा नहीं। वो सिचुएशन भी होना चाहिए, सब चीज़ वैसा होना चाहिए एंड डेफिनेटली वो गाना लोगों के दिल में रहेगा। ऐसा कुछ काम करना चाहिए अभी। बिल्कुल। एंड हाल ही में अगर मैं आपसे पूछूं तो सोनू निगम जी ने भी ये सवाल उठाया था कि बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी है, वो 10 या 15 सिंगर से एक ही गाना गवाती हैं, उसके बाद किसी एक को ही रखते हैं, बाकी को पता भी नहीं चलता। तो आजकल आर्टिस्ट के साथ या बड़े दिग्गज जो गायक हैं उनके साथ ये चीज़ें हो रही है। देखिए, अभी ये तो एक स्टाइल बन चुका है अभी का कि कोई एक फिल्म के गाने हो। फिल्म के गाने इसलिए मैं नहीं गाता हूँ खास करके कि एक गाने को 7-8 सिंगर से गवाते हैं। जो सोनू ने बोला वो सही बात बोला, ये 7-8 सिंगर से गवाते हैं एंड उसके बाद वो लोग चूज़ करते हैं कि किसका रखेंगे और किसका नहीं रखेंगे। तो बाकी जो सिंगर्स को आपने गवाया उसके साथ आप जस्टिफाई नहीं किया, या तो उसको बुलाते ही नहीं थे, या तो आप में वो खूबियाँ नहीं है कि आप कोई सिंगर को चूज़ कर सकते हो कि इस गाने के लिए ये सिंगर परफेक्ट है। ये खूबियाँ आप में नहीं है ना। जैसे पहले ज़माने में म्यूज़िक डायरेक्टर हो, लिरिक्स राइटर हो, वो 1 मिनट में बता सकते थे कि मेरा ये गाना इस सिंगर ने अच्छा गाएगा, तब जाके किशोरदा गाते थे, तब जाके रफी साहब गाते थे, मेरा ये गाना। वो उनका ये ज्ञान होना ज़रूरी था। यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे गवा के देखो भाई जो अच्छा है वो लाएंगे, मतलब यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस। आपका खामियां है, ये सिंगर का खामियां नहीं है। आपका खामियां है कि बाकी 7 सिंगर को आप रास्ते में बिठा रहे हो, आप उसको अपमान कर रहे हो कि भाई एक सिंगर ठीक गाया और बाकी 7 सिंगर गलत गाया। तो मतलब आप जानते ही नहीं हो कि कौन सिंगर ये अच्छा गा सकते हैं। आप उसी को बुलाते और उसी से गवा लेते थे गाना। तो इस आप में ये कैपेबिलिटी है नहीं कि आप सही गाने के लिए सही सिंगर को चूज़ करना। ये म्यूज़िक डायरेक्टर के ऊपर आप छोड़ते ही नहीं हो। उनके ऊपर अगर छोड़ते तो वो बता देते आपको कि ये गाना, मेरा जो गाना है, मेरा जो बच्चा है, ये सबसे अच्छा जस्टिफाई करेगा ये सिंगर। आप वो मानोगे नहीं। आप बाजू में बैठ के 50 सजेशन और दोगे, नहीं उनको बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। ये आर्ट नहीं है।
राइट शरण को क्या कुछ एडवाइस आप देना चाहते हो बिकॉज हमने देख रहे हैं डे बाय डे जैसे जो नए नए वो काफ़ी ग्रूम होते जा रहे हैं क्या कहना आप इन लोगों को देखो, इन लोगों को मैं एक ही चीज़ बताया कि भाई छलांग नहीं लगाने का, कीप पेशेंस, आपका टाइम आएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ है वो हर एक को मिलता नहीं है, ऊपर वाला किसी किसी को देके भेजता है। सो आपको जब उन्होंने चूज किया, आपको इतना अच्छा टैलेंट देके भेजा, तो यू हैव टू कीप पेशेंस, आप धीरज रखो, सही ढंग से चलो, जल्दी पाने के चक्कर मत करो, फिर आपका ना तो कैरियर रहेगा ना आपका जिंदगी रहेगी, दोनों ही बर्बाद होगी। तो बेटर है कि आप सीधे रास्ते पे चलो और अपना कैरियर को गोल रखो एंड पेशेंस रखो। जब आपका टाइम आएगा हर चीज़ एक के साथ एक जुड़ता जाएगा, तब आप उसका मजा लोगे, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। Sharan, what do you have to say? Because this was something unexpected about this collaboration, this fusion. So what next? How many songs are there coming in this year? And can we see more of this kind of collaborations? Yes, absolutely. There may be another collaboration coming soon. Hopefully, we won't have to make 7 years for it. But yeah, in Hindi. So many songs are in pipeline. Yeah, there are a couple of songs in the pipeline, so I'm just looking forward and I'm waiting for like the right moment and time, and I just hope that people keep loving it. And she has already sang so many songs. Already she has sung Hindi Hindi songs. ये सब आने वाले हैं, अब जब आएंगे तब लोग सुनेंगे कि वो किस तरह से गा सकते हैं क्या नहीं। बट अभी हम लोगों का भी बहुत सारे गाने, जो हम दोनों का बहुत सारे गाने ऐसा पाइपलाइन में है जो लोगों को सुनाई देगा कुछ दिन बाद। बिल्कुल बिल्कुल। वेल लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स और फैंस को जिन्होंने गाना पसंद किया और कब से इस गाने का इंतजार कर रहे थे? Well, first of all, I want to thank everyone who's been loving the song so much. Thank you so much for your love. And please continue to keep loving us and my music. And there's loads more that's going to come. So stay tuned. And until then, keep loving 905. And play hard.